संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम भगवान के इस दरबार में माता पिता की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, मित्रों के सहयोग और प्रेम, सबकी अनुराग और सबकी कृपा, श्री महापुराण कथा प्रत्येक बृहस्पतिवार श्री राम जानकी मंदिर में हम लोग श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान की बड़ी महती कृपा है कि भगवान के इस पावन धाम में, भगवान भोलेनाथ की सानिध्यता में, गुरुदेव की प्रेरणा से समाज के लोगों की भगवान के प्रति प्रीत से श्री महापुराण की आज हम लोग छठे अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच कुछ संवाद और कुछ आपस के बिना अनुग्रह का वर्णन है। आइए सबसे पहले हम लोग छठे अध्याय में प्रवेश करें। श्री योगेंद्र विष्णु भगवान अपने अनुचर गरुड़ आदि पार्षदों से युक्त माता लक्ष्मी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। वहां पर ब्रह्म वेदताओं में श्रेष्ठ श्री ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए और सर्व सुंदर उस शैया पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु से पूछने लगे, आप कौन हैं जो मुझे देखकर भी घमंडी पुरुष की तरह शयन कर रहे हैं? हे वत्स, उठो, मुझे देखो, मैं तुम्हारा स्वामी यहाँ आया हूं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ थे। ब्रह्मा जी वहां पहुंचते हैं और गुस्से के साथ विष्णु भगवान से पूछते हैं कि आप कौन हैं। इस पर काफी नाराजगी व्यक्त करते हुए विष्णु भगवान उन पर क्रोधित होते हैं, लेकिन भगवान तो अंदर से शांत हैं, निर्मल हैं।
हर स्थिति को भगवान समझते हैं। विष्णु जी अपने शब्दों के वेग के माध्यम से विष्णु जी से कुछ आपसी विवाद उत्पन्न करना चाहा। फिर भी भगवान विष्णु ने बोले कि हे पुत्र, तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो, तुम्हारा कल्याण करें। इस समय तुम्हारी भौहें और आंखें चढ़ी हुई हैं, तुम्हारे चेहरे पर व्यग्रता छाई हुई है। आपस में जब विवाद उत्पन्न होता है, बातों की कटुता जब उत्पन्न होती है, तो शब्दों के द्वारा ही केवल कटुता नहीं नजर आती है, आंखों के माध्यम से, मन के माध्यम से भी कटुता समझ में आती है। हमारे आजकल कहा जाता है कि बड़ा गुस्सा है आप। ये शब्दों से ही गुस्सा नहीं समझ में आता है, बॉडी लैंग्वेज से भी गुस्सा समझ में आता है। ब्रह्मा जी बोले, काल के अहंकार के प्रभाव में आपके अंदर महान अहंकार उत्पन्न हो गया है। आप नहीं जानते, इस जगह का मैं पितामह हूं और तुम्हारा रक्षक। ब्रह्मा जी ने कहा। विष्णु भगवान बोले, यह सब जगत तो मुझ में स्थित है, तुम इसे अपना क्यों समझ रहे हो? तुम मुझे मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम मेरे पुत्र हो। व्यर्थ की बातें मत करो। इस तरह रजोगुण से मोहित होने के कारण दोनों देवता आपस में विवाद में लग गए। रजोगुण का मतलब होता है राजशाही। आपस में उनका विवाद होने लगा। मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, मैं तुम्हारा प्रभु हूं, ऐसा कहते हुए ये दोनों एक दूसरे में वध करने की इच्छा से अपने अपने वाहन हंस एवं गरुड़ पर चढ़कर आपस में युद्ध करने लगे और दोनों के वाहन भी आपस में लड़ने लगे। उस समय संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महान अद्भुत युद्ध को देखने के लिए चले आए और युद्ध देखते हुए आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। विष्णु जी के क्रोध से भरकर ब्रह्मा के वक्ष स्थल पर नाना प्रकार के असहाय बाणों और अस्त्रों की वर्षा की। इधर ब्रह्मदेव भी क्रूर होकर विष्णु के ऊपर अग्नि के समान बाणों और शास्त्रों की अनेक प्रकार से वर्षा करने लगे। दोनों लोग में आपसी अहंकार के कारण यह युद्ध होने लगा। उस भयंकर महायुद्ध में देखकर देवता लोग आश्चर्य में पड़कर भयभीत हो गए। तब युद्ध के अंतराल में महाबुद्धिमान विष्णु ने उष्ण श्वास लेते हुए क्रोध से भरकर ब्रह्मा जी के ऊपर माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया। इधर ब्रह्मा जी ने भी महाकुपित होकर संसार को कंपित करते हुए महा भयानक पशुपाश अस्त्र का प्रयोग किया और विष्णु जी के वक्ष स्थल पर इसका प्रयोग किया। उस समय आकाश मंडल में 10,000 सूर्य के समान प्रकाश फैल गया। सहस्त्र मुख वाले अत्युग्र तथा प्रचंड वायु वेग के समान ब्रह्मा और विष्णु जी उन दोनों अस्त्रों से संसार भयभीत हो उठा और समस्त देवगण व्याकुल होकर हाहाकार करने लगे। जिस प्रकार अराजकता में ब्रह्मा दुखी हो जाते हैं, ब्रह्मांड दुखी हो जाता है, उसी प्रकार दुखी होकर देवता आपस परस्पर में कहने लगे, सृष्टि की स्थिति, संहार, तिरोहार और अनुग्रह जिसके द्वारा होता है, उस परम ब्रह्म त्रिशूलधारी सदा शिव को नमस्कार है, जिनकी इच्छा के बिना कोई अपनी इच्छा से एक तिनका भी नहीं नष्ट कर सकता। देवतागण उस युद्ध से
जो ब्रह्मा और विष्णु जी के साथ आपसी युद्ध चल रहा था, देवतागण इस युद्ध को देखकर काफी भयभीत हो गए। जब इंसान भयभीत होता है तो भगवान का स्मरण करता है, यह तो एक स्वाभाविक बात है। लेकिन यह एक चीज जानने की चीज है, अनुभव करने का चीज है, जिज्ञासा का चीज है। ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हो रहा था, अहंकार का युद्ध था। इस युद्ध में जो देवी देवता उस युद्ध को देख रहे थे, भगवान शिव की आराधना की। इसे गुरुदेव बताते हैं, दर्शन शास्त्र के हिसाब से अगर इसे देखा जाए, शास्त्र की महिमा, पुराणों की महिमा हर समय मनुष्य को अपने जीवन के साथ जोड़ना चाहिए। हमारे गुरुदेव बताते हैं इस चीज पे कि शास्त्र का अध्ययन करने का उद्देश्य ये है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं भगवान से प्रीत लगे और जीव आत्मा, आत्मा और परमात्मा, मैं पहले भी इस पर निवेदन किया था, जीव आत्मा, आत्मा और परमात्मा, इस सारे खेल में इस शरीर का एक बहुत बड़ा रोल है। इस शरीर के माध्यम से अगर आप समझेंगे तो यह शरीर और आपके मन दोनों में युद्ध चल रहा है। आपका मन कहता है कि हमारा शरीर इस तरह से काम करे। मान लीजिए आज आपका मन करे कि मैं एक बहुत बढ़िया क्रिकेटर बन जाऊं, लेकिन आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, आप उस लायक अभी नहीं हुए हैं, आपकी प्रैक्टिस उतनी मजबूत नहीं है। मन कह रहा है कि आप क्रिकेटर बन जाए, लेकिन शरीर की स्थिति उस लायक आप नहीं बना रखे हैं, तो इस दोनों में युद्ध होगा। समझे बात? मन और शरीर के युद्ध को यहां दर्शाया गया दर्शन शास्त्र के हिसाब से। ब्रह्मा और विष्णु जी की आपसी लड़ाई हुई है, लेकिन अगर आप इसे ऐसे देखें कि हमारा शरीर और हमारे मन के बीच में युद्ध चल रहा है, और उस युद्ध में जब एक विकराल स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं, विकरालता उत्पन्न हो जाती है, उस समय आप भगवान का स्मरण करते हैं। भगवान सदाशिव का यहाँ स्मरण हुआ। आगे इस प्रकार भयभीत हुए सभी देवगण शिव का स्थान खोजते हुए कैलाश शिखर पर, जहाँ सदाशिव का निवास है, वहां पहुंचते हैं। इस प्रौढ़ाकार परमेश्वर के स्थान को देखकर देवताओं ने प्रसन्नता से उन्हें प्रणाम किया और भीतर चले गए, और सभा मध्य मंडप में मणिमय सिंहासन पर उमा सहित बैठे हुए देव श्रेष्ठ महादेव को देखा। वे अपने बाएं पैर पर दक्षिण पैर, अपने बाएं पैर पर दक्षिण पैर और घुटनों पर अपना कर कमल रखे हुए थे। गण लोग उनकी सेवा में लगे हुए थे। वे सभी शुभ लक्षणों से लक्षित हो रहे थे। भगवान का जो दरबार है कैलाश में, अभी तो हम लोग भगवान की कथा के माध्यम से भगवान के उस स्थान को सुनते हैं, लेकिन भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हम लोगों को भी कभी वहां बुला के आप दर्शन दें। हमारी वाणी और हमारे शब्दों के माध्यम से आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। महादेव लोगों के प्रार्थना को स्वीकार करें। उस समय उस क्षण को भी हम लोग अपने जीवन के साथ जोड़ें।
कैलाश इस धरती का सेंटर पॉइंट है। थोड़ी सी मैं कैलाश पर आप लोगों को बताना चाहूंगा। कैलाश की अपनी एक बनावट है, एक अपनी उसकी भौतिक स्थिति है। वो हमारे हिमालय क्षेत्रों से थोड़ा अलग हटते हैं, जहां हर समय बर्फ और तापमान, न्यूनतम तापमान रहता है। एक जोगी के लिए ठंडे मुल्क का होना बहुत जरूरी है। मुल्क और वातावरण जब थोड़ा न्यूनतम तापमान में ठंड रहेगा ना, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर की जो स्थिति है बड़ा अच्छा है। बशर्ते हमारा भारत देश कई तरह के ऋतु प्रधान देश है, लेकिन कैलाश की एक अलग गरिमा है, उसकी एक अलग भौतिक पहचान है और सेंटर पॉइंट है। इस धरती का सेंटर पॉइंट है। आगे हम लोगों को विवरण मिलेगा इस पर, कथा के माध्यम से हम लोग कैलाश के रूपरेखा को समझेंगे और बहुत सारी रहस्य है कैलाश के पीछे, बहुत रहस्य है। आप अभी केवल यह समझ पा रहे हैं कि देवी देवता भगवान के स्थान को खोजते हुए कैलाश के शिखर पर पहुंचे। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि भगवान भोलेनाथ आज भी कैलाश पर निवास करते हैं। और एक गुरुदेव बताते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में जो एटॉमिक एनर्जी है, क्योंकि उसकी बनावट थोड़ा दूसरे तरह की, एक तो पिरामिड स्थिति में है, पहाड़ पिरामिड की स्थिति में है, पहाड़ की स्थिति में है, और एटॉमिक एनर्जी से देखा जाए तो बहुत ही ऊर्जावान क्षेत्र है। योगी हमेशा ऊर्जावान क्षेत्र पर रहते हैं। उस क्षेत्र में आपको कम से कम पेड़ पौधे मिलेंगे, कम से कम मनुष्य का आवागमन होगा, कम से कम गाड़ी मोटरों का आवागमन होगा, चिड़िया जानवर पंछी वहां कम रहेंगे। साधक के लिए सबसे उत्तम क्षेत्र बताया गया और साधना के लिए आज भी ऋषि मुनि कैलाश पर्वत ही जाते हैं। आगे इस पे हम निवेदन करेंगे, लेकिन अभी कैलाश पर भगवान शंकर के पास देवी देवता पहुंचते हैं। आगे बड़ा अच्छा लाइन लिखा हुआ है, वे सभी शुभ लक्षणों से लक्षित हो रहे थे। आपकी आंखों में जब भगवान के प्रति प्रेम रहेगा ना, भगवान के प्रति अनुराग रहेगा ना, तो भगवान के हर चीज आपको सुशोभित करेगा। भगवान के हर लक्षण तो इसी तरह शोभामान है, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते, हम लोग मनुष्य होने के नाते कलयुग में हर तरह के प्रभाव में जीते हैं, लेकिन जब आपका प्रभाव निर्मल रहेगा, आपका प्रभाव प्रेम तत्व में रहेगा, तो भगवान के सारे कर्म आपको सुशोभित करेंगे। इस चीज को यहाँ वर्णन करें, ये सभी शुभ लक्षणों से लक्षित हो रहे हैं। आगे विशेषज्ञ चतुर स्त्रियां भक्ति से युक्त हो उनके ऊपर चावल डुला रही थी, देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे और भगवान सदाशिव उन पर अनुग्रह की दृष्टि से देख रहे थे। भगवान का एक बहुत बड़ी प्रयास कहिए या कृपा कहिए, भगवान की कृपा ये उन्हीं के ऊपर लागू होता है। भगवान के ऊपर एक चीज विशेष करके लागू होता है कि जब कोई भक्त, किसी भी तरह का भक्त, देखिए मैंने इसको पहले भी निवेदन किया था कि आपके कर्मों के हिसाब से आपका मन परिवेश बदलता है, लेकिन भगवान के सामने कोई भी जाता है वो एक भक्त स्वरूप बन के जाता है। आप इस मंदिर में आते हैं, कथा सुनने आते हैं,
भगवान का कीर्तन करने आते हैं। हर आदमी का अपना अपना कर्म है, लेकिन उनकी नजरों में सभी लोग एक भक्त। मैं इस पर एक चीज और निवेदन करूंगा गणेश भाई, थोड़ा अनुभव का चीज है। अपनों के यहाँ अपने ही मिलने आते हैं संजय बाबू, अपनों के यहाँ अपने ही मिलने आते हैं, गैर नहीं मिला करते। कहीं ना कहीं से हमारी भी कुछ प्रीत है उनसे, कहीं ना कहीं से हमारी प्रीत है उनसे, तब हम लोग उनके दरवाजे पर आते हैं और उन्हें भी ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं ये लोग हमारे हैं। और जब यह हमारा अपना अपनापन का संबंध भगवान से जुड़ता है ना, तो ये सारी दुनिया, हमारे गुरुदेव बताते हैं, बड़ी अच्छे मिजाज में गुरुदेव ने एक लाइन कही थी जो मैं हमेशा याद करता हूं कि आपको भगवान जब अपना दिखता है और भगवान को भी सारे भक्त अपने दिखते हैं, तो भगवान की बनाई हुई सारी सृष्टि जिस पे भगवान अपनी कृपा रखते हैं, वह अपने भक्तों के लिए सदैव खुला छोड़ देते हैं। भगवान का गंगा का इतना बड़ा क्षेत्र है, उनके भक्त कहीं भी जाके गोता लगा सकते। भगवान की सुंदर सुंदर रचनाएं हैं, आप कहीं भी जाके भगवान का दर्शन कर सकते हैं। अब यहां समझना यह है कि भगवान की बनाई हुई इतनी चीजों पर भगवान अपने सारे भक्तों के लिए खुला छूट दे रखे हैं, और हम लोग एक छोटी छोटी चीजों में आपस में विवाद में फंसे हुए हैं। यह कलयुग का प्रभाव है, लेकिन यह कलयुग का प्रभाव यह भी है कि भगवान की सत्ता से प्रेम करने वाले लोग भगवान की सत्ता का पूरा आनंद लेते हैं, भगवान की सत्ता से जुड़े हुए लोग भगवान की सत्ता का पूरा उपयोग करते हैं। और भगवान की सत्ता क्या है? भगवान की सत्ता है यह पूरी सृष्टि जिसे आप अपनी आंखों से देखते हैं, उस खुशबू को देखते हैं, उस आनंद को महसूस करते हैं, उस हवाओं को लेते हैं। गुरुदेव बताते हैं इस पे 5 चीजें जो भगवान की सत्ता से भगवान बनते हैं, उसकी बैलेंसिंग इतनी मजबूत है। भ से भूमि, भूमि, जिस जमीन पर आप बैठे हुए हैं उसकी कितनी आवश्यकता है? क्या आप इस भूमि के बगैर एक पल भी रह सकते हैं? ग से गगन, खुले आसमान के नीचे आप हैं। व से वायु, बगैर वायु के बगैर आप क्षणिक भी नहीं रह सकते हैं। न से नीर, पानी के बगैर आप नहीं रह सकते हैं। भगवान आता है अग्नि, अग्नि के भी बगैर आप नहीं रह सकते। ये पांचों सत्ता जब एक साथ जुड़ जाए उसी का नाम भगवान है। और ये हमारी धरती की जो स्थिति जुड़ी हुई है, हमारे धरती, वायु, आकाश, अग्नि की जो सत्ता एक साथ जुड़ी हुई है, इसी में भगवान वास करते हैं। और यह भगवान की रचना इतनी प्रबल और इतनी बेहतरीन है कि मैं क्या बताऊं आपको। आगे इस प्रकार सदाशिव का दर्शन करते ही देवगण में नेत्रों से संतोष के आंसू छलक उठे। भगवान के दर्शन के बाद अगर आंखों से आंसू निकल जाए ना, तो ये प्रेम का आंसू होता है।
और जब प्रेम की आंसू आप लाख चाहें, आंसू ऐसे नहीं निकल पाता। दुख और सुख के क्षण में आंसू निकलते हैं। और भगवान से अगर अत्यंत प्रेम हो जाए, अत्यंत प्रीत हो जाए, कभी आप उस स्थिति में पहुंचे तो कभी ऐसा महसूस हो कि हमारे आंखों से कुछ आंसू निकल गए ना, तो आप समझ लीजिएगा कि आपको प्रेम उससे नहीं है। ओहो, बस यही समझना है, बस इसी चीज को तो समझना है गणेश भाई। आपके आंसू निकल रहे इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रेम उससे है। आपके आंसू निकल रहे इसका मतलब कि भगवान को प्रेम आपसे। अगर भगवान को आपसे प्रेम नहीं रहेगा ना, तो आपके आंखों से आंसू नहीं निकलेगा, क्योंकि इस शरीर के अंदर जो बैठा हुआ तत्व वह भगवान ही है। और प्रेम की उस धारा में वही आंखों से आंसू निकल जाता है। आदमी समझते मेरी बहुत प्रीत है भगवान से। गुरुदेव बताते हैं कि नहीं, यह प्रीत तुम्हारी है, लेकिन यह आंसू उसके हैं, आंसू उसके हैं। अपने प्रेम की उस दृश्य को आंसू के माध्यम से अपने भक्तों के अंदर यह दर्शाता है कि मैं बहुत प्रीतवान हूं। यह आंसू उसका एक दृष्टा है। भगवान रजनीश कहते हैं आप बाहर होकर अपनी स्थिति को देखें, दृष्टा बने। दृष्टा का अर्थ यह होता है कि आप देखें, सब चीज देखें, लेकिन अपने को एक अलग कर दें। जब आप अपने मन विचार से अलग होकर देखेंगे ना, तो ऐसा महसूस होगा कि आज भगवान के प्रेम में हमारे आंखों से आंसू निकल गए, उससे प्रीत हमारी इतनी लग गई, 2 मिनट हम उसके लिए बैठ गए। भगवान रजनीश बताते हैं उस दृष्टा का मतलब ये होता है कि भगवान स्वयं अपने इस कर्म को कर आपको अपने प्रति प्रेम करा रहा है, अपने से वह जुड़ाव करा रहा है कि आप हमारे हैं, हमारे साथ जुड़े। और इसी चीज को कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, मंदिर के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बशर्ते बार बार यह क्यों समझना पड़ता है पंडित जी, बार बार हमें क्यों समझना पड़ता है? अभी ऐसा महसूस करेंगे आप कि बार बार कथा सुनना पड़ रहा है, बार बार समझना पड़ रहा है, फिर भी हम नहीं बदल पा रहे हैं। हम अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ परिवर्तन हो रहा है, लेकिन फुलफिल परिवर्तन हम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं से हमसे फिर गलतियां हो जा रही हैं। इस पर गुरुदेव बताते हैं आपकी गलती माफ है। आपको यह जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपकी गलती माफ है, वह सही कर रहा है। अगर आप गलती भी कर रहे हैं तो आपकी गलती के माध्यम से वो आपको बार बार सही करने का प्रयास कर रहा है। मामा जी, आप सही हैं, वह जानता है कि हमारे भक्त बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वह गलती कर जाते हैं। अपने शब्दों के माध्यम से गलती कर जाते हैं, अपनी आंखों के माध्यम से गलती कर जाते हैं, अपने सुनने के माध्यम से गलती कर जाते हैं, अपने आहार के माध्यम से गलती कर जाते हैं। 5 गलती बताई गई जो सबसे प्रबल है। कहीं ना कहीं वो लालच कर बैठते हैं, कहीं ना कहीं आंखों की दृष्टि से दृष्टि दोष ले लेते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर तुम बार बार छोटी छोटी चीजों की गलतियां नहीं करोगे तो तुम सुधरोगे कैसे? वो हमें निखार रहा है, उस गलतियों के माध्यम से हमें वो बना रहा है। चोट दे देकर
कुछ आंखों की गलतियां ऐसी हैं, उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे। कभी आप बारीकियत से देखिएगा, आप बैंक में जाते हैं, आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, कैशियर अपना ड्रॉवर खोल के पैसा निकाल के देता है, आपकी नजर उसके ड्रॉवर पे पड़ती है, तो आपकी नीयत थोड़ी सी बदलती है। देखिए मैं बड़ा गंभीर बता रहा हूं, अलग तरह से थोड़ा इसको लेकर चल रहा हूं। थोड़ी देर के लिए आपकी नीयत बदलती है, वह रुपया आपका नहीं है। जो उस ड्राइवर में आपने पैसा देखा वह समाज का पैसा है, लेकिन आपकी आंखों में वह दृष्टि दोष लग गई है। बस इससे समझना पड़ेगा, ना ना ना, हमारा तो मतलब केवल हमारे अपने पैसे से है, आपको मिलने वाला भी नहीं है, लेकिन यहां दृष्टि दोष है। इससे भक्तों को बचना है। अगर भक्त इस पे काबू रखे, बहुत अच्छा काम होगा। कानों की बात आई, एक निर्मल भक्त का लक्षण है। समाज में कई तरह की बातें हो रही हैं, अच्छी बातों को हम श्रवण करें। आपस में घर में ही कभी विवाद रहा है, अगर आपके घर में भी भाई बंधु माता पिता पत्नी बच्चे हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, कभी ऐसा महसूस हो कि वह किसी का शिकायत कर रहे हो, सुन लें। मैं तो कहता हूं सुन लें, लेकिन बोले कुछ, समझदारी उसी में, भैया समझदारी उसी में। अब रही बात समाज की, वैसी स्थिति आ जाए जहां सुनने के बाद आपका ज्यादा विरोध हो, आपस में बेमनस्ता हो, मैं निवेदन करता हूं आपसे, एक प्रार्थना करता हूं, एक निवेदन करता हूं, एक सिस्टम बताता हूं आपको, जरा से इस पर गौर करिएगा। अगर कोई व्यक्ति से कहीं किसी पल झगड़ा हो जाए, बहस हो जाए, आपके समझदारी के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप उससे उलझिए मत और न उसके सामने हाथ जोड़िए, उलझिए भी मत और झुकिए भी मत। करना क्या है, मन से, अपने मन से एक प्रार्थना उसके लिए करिए कि हे भगवान, जो मेरे अंदर बैठे हुए भगवान हो, उसके शरीर में बैठे हुए भगवान को थोड़ा प्रेम रस दे दो। अगर आप झुकेंगे तो भारी हो जाएगा, लेकिन आप अपने मन से, मन की ऊर्जा के माध्यम से उसके मन को शांत कर सकते हैं। बहुत बड़ी थ्योरी है यह, मैंने इसमें आपको उससे झगड़ा भी नहीं करना है, उसके सामने झुकना भी नहीं है, क्योंकि समाज है। लेकिन आपकी निर्मलता, आपकी सरलता और आप पे भगवान का आशीर्वाद जिस तरह आप ले सकते हैं कि मन से आप उसको एक अच्छा वाइब्रेशन दें कि भाई आप भी वही हैं, मैं भी वही हूं। अब हम लोग आपस में प्रेम कर लें, और मैं सत्य बताता हूं आपको, उसी समय वह व्यक्ति निर्मल हो जाएगा। यह सृष्टि का नियम है, अनुभव करने का चीज है, इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। आगे देवगण के नेत्रों में संतोष के आंसू छलछला उठे। नंदिकेश्वर ने पुनः संत कुमार से कहा, हे वत्स, इस प्रकार सदा शिव को देखते हुए देवताओं ने उन्हें दूर से प्रणाम किया। उन देवताओं को आया देखकर शिव जी ने गणों के द्वारा उन्हें सन्निकट बुलाया और देवाधिदेव महादेव जी उन्हें प्रसन्न करते हुए मधुर मंगलमय और अर्थ गंभीर वचन कहने लगे। एक चीज भगवान शंकर जी में बार बार पुस्तकों के माध्यम से जब अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है,
भगवान शंकर के साथ गंभीर शब्द बहुत जुड़ा हुआ है। इस तरह सारे देवी देवताओं की अपनी अपनी कार्यकलाप है, लेकिन भगवान शंकर के साथ कुछ अलग व्यवस्था है। यहां जो चीज सामने आया और गंभीर वचन भगवान कहने लगे। कहने का मतलब यह है कि जब आपके मन की स्थिति, शरीर की स्थिति, मन की स्थिति और शरीर की स्थिति जब सरल रहेगी, तब आपके शब्द निरंतर गंभीर निकलेंगे। गंभीर का मतलब अच्छा निकलेगा। मन में बहुत बेचैनी हो और शरीर में बहुत क्रूरता हो, तो आप कैसे मीठा शब्द निकाल सकते हैं? मामा जी, शरीर में क्रूरता, मन में क्रूरता भरी हो और शरीर में उत्तेजना भरी हो, और आप कहें कि मैं प्रेम रस बोल पाऊंगा। प्रेम रस को उत्पन्न करने के लिए मन को भी प्रेमी होना पड़ेगा और तन को भी प्रेमी होना पड़ेगा। मन और तन जब दोनों गंभीर हो जाएंगे तो आपके वचन स्वतः गंभीर निकलेंगे। और यही शिव शास्त्र हमें बताता है। शिव शास्त्र का अध्ययन करने का मतलब ये नहीं कि आप केवल कथा के माध्यम से कथा को समझें। केवल ये नहीं, मैं हमेशा निवेदन कर रहा हूं, कथा सुनने का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला रहे हैं, और इस परिवर्तन से हमारे समाज पे, हमारे परिवार में, हमारे देश में क्या परिवर्तन हो रहा है। मैंने परिवर्तन और लाभ पे बार बार इसलिए निवेदन करता हूं, जीवन बहुत छोटे अंतराल का है, बहुत छोटे सीमित दायरे में जीवन का लेखा जोखा लिखा हुआ है, और इसी छोटे समय में सारे आनंद को प्राप्त होना है। पंडित जी, इस चीज को समझिए, इतनी कम जीवन काल में सारे आनंद को प्राप्त होना है आपको, और पूर्ण आनंद को प्राप्त होने के लिए एक गुरुदेव तो बताते हैं कि जीवन के 3 हिस्से बना लीजिए, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। इस पे मैं आगे निवेदन करूंगा। आज मैं थोड़ी सी आपको इसका सारांश समझा देता हूं। पार्ट ए का मतलब है कि आप जन्म होने के बाद कितने ज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, ज्ञान की प्राप्ति में हमारे कलयुग में 2 तरह की चीजें हैं ज्ञान का। पहला ज्ञान कहा गया है ग्रंथ के माध्यम से। हम लोग ज्ञान समझते हैं केवल मैट्रिक, एमबीबीएस, बीए, एडवोकेट, एमबीए, उस डिग्री को डिग्री मान सकते हैं, लेकिन इसे भी आप ज्ञान को मानना पड़ेगा। अगर आप इस ज्ञान को नहीं मानकर केवल उस ज्ञान को प्राप्त होते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में अधूरापन रहेगा। नरेश भाई, कहीं ना कहीं से जीवन में अधूरापन रहेगा। उस अधूरापन को समाप्त करने के लिए ज्ञान के दोनों पहलुओं पर आपको काम करना पड़ेगा। जैसे ही आप दोनों पहलू पे काम करेंगे, आपके जीवन में एक अलग तरह के आनंद को प्राप्त होने का अवसर प्राप्त होगा। आगे भगवान कहते हैं, मधुर, मंगलमय और गंभीर वचन कहने लगे। हे पुष्प, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। हमारे शासन में सर्वत्र शांति है। शांति तो है,
ये देवतागण तथा सारा जगत अपने अपने कार्यों को महादेव जी बोल रहे हैं कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, हमारे शासन में सर्वत्र शांति तो है। ये देवतागण तथा सारा जगत अपने अपने कार्य को ठीक तरह से करते हैं अथवा नहीं, देवताओं से विचार विमर्श कर रहे हैं। हे देवताओं, मैंने ब्रह्मा और विष्णु जी के महायुद्ध के समाचार को जान लिया है। अंतर्यामी है प्रभु। आप लोग दुखी हो गए होंगे और पुनः इस पर चर्चा, पुनः इस पर बता रहे हैं। फिर जिस प्रकार छोटे बच्चों के मधुर वाणी तथा समस्त वाणी से संतुष्ट किया जाता है, उसी प्रकार सदा शिव ने हंसते हुए मधुर वाणी से देवताओं को संतावना प्रदान की। उनकी ब्रह्मा और विष्णु जी के युद्ध को जब देवतागण महादेव से अनुग्रह विग्रह करने गए तो महादेव जी ने भी हंसते हुए मधुर वाणी में देवताओं को संतावना दिया। फिर भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा विष्णु के द्वारा होने वाले युद्ध स्थल में अपने गणों को आज्ञा प्रदान की, मतलब अपने गणों को चलने के लिए तैयार किया। स्वयं भी युद्ध में जाने को तैयार होने लगे। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और नाना प्रकार के सवारियों पर सवार होकर विविध आभूषणों को धारण किए हुए शिवगण युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गए। पंचमंडल मंडित प्रवण के आकार वाले अर्धभद्र रथ पर अंबिकापति भगवान सदाशिव सवार हुए। पुत्र एवं गणों से युक्त तथा सदाशिव के पीछे पीछे इंद्रियों और देवता भी चलने लगे। नाना प्रकार के विचित्र पताके, पंखे, चवर, पुष्प वर्षा, संगीत, नाच गाने आदि मंडल वस्तुओं से सम्मानित हुए उमा सहित श्री शिव जी ब्रह्मा विष्णु के युद्ध स्थल में अपनी सेना सहित पहुंचे। जब बाजों और का बजना बंद हो गया तब गणों की कोलाहल शांत हो गई। तो उन्होंने बादलों के बीच स्थित होकर छिपे हुए देखने के युग ब्रह्मा विष्णु के उस युद्ध को देखा। वे दोनों परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वर तथा पशुपास्त्र अस्त्र द्वारा अपने अपने अस्त्रों के प्रज्वलित तेज से त्रैलोक को भस्म कर रहे थे। जब दोनों में युद्ध चल रहा था तो सृष्टि की विनाश हो रही थी। जैसे हम लोगों के घर में कभी आपस में किसी तरह के छोटे मोटे किसी के घर में होते रहते हैं, आपसी विवाद होते रहते हैं, तो कोई गुस्से में ग्लास फोड़ देता है। अब तो ऐसा बहुत कम होता है, भक्तों के घर में तो नहीं के बराबर होता है, लेकिन समाज की स्थिति है ऐसी। कभी कभी गुस्से में ग्लास फोड़ देता है, कभी कभी गुस्से में टीवी की तरफ इशारा करता है, या कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि उसी रिमोट से टीवी को भी फोड़ देता है। तो यह गुस्से में आप किसका विनाश कर रहे हैं? अपना विनाश। और गणेश भाई, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, हमें हमारे निवेदन को जो यहाँ बाद साउंड के माध्यम से सुन रहे हो, इस कथा को यहाँ सुन रहे हो, फेसबुक और मीडिया के माध्यम से जो लोग सुन रहे हो, मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप अपने घर में, रिंकू भाई, अगर कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, आपस में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती हो, आपको ज्यादा गुस्सा आता हो, पति पत्नी में अच्छे संबंध न रहते हो, तो आप माता पिता से अच्छे संबंध न रहते हो, बच्चे और समाज में मित्रों के साथ आपका भेदभाव हो, तो भगवान शंकर के मंदिर में जरूर जाएं। भगवान शंकर के मंदिर में जरूर जाएं और घर से या बाजार से कहीं से भी सफेद मीठा छेने का रसगुल्ला हो जाए, खीर हो जाए,
जरूर भगवान को चढ़ा के उसका सेवन करें। यह बड़ा गंभीर सूत्र है। मैं खीर पे हमेशा निवेदन करता हूं, क्योंकि मैंने कई बार अक्सर देखा है माता पार्वती हमेशा भगवान को खीर का भोग लगाया करती थी। मैं इसलिए खीर पर ज्यादा जोर देता हूं, क्योंकि खीर की जो बनाने की जो स्थिति है बड़ा उत्तम है। ओहो। और मन से अगर खीर को बनाया जाए, कई तरह से पंच तत्व मेवा लगता है, चीनी लगता है, दूध लगता है, जल लगता है, चावल लगता है। क्या मैं आपको बताऊं, दूध भी सफेद, जल भी सफेद, चीनी भी सफेद। और तो समझिए इसके बनावट की प्रक्रिया, चावल भी सफेद। और अगर सफेद मन से इसको बना दिया जाए, राम सूरत भाई, तो क्या उसकी बनावट अच्छी नहीं उतरेगी? आज जब मन की सफेदता से, मन की स्वच्छता से उस प्रसाद को भगवान के बना के भगवान को जब भोग चढ़ेगा और जब आप उसे अर्पण करेंगे, तो मन की तृप्तता तो स्वतः सफेद हो जाएगी और सारे मन के गए मैल स्वतः समाप्त हो जाएंगे। महादेव महादेव। तो हर चीज के रंगों का भी प्रभाव है। भगवान उस सृष्टि को लाल रंग भी बना सकते थे, लेकिन ये रंगों के मिश्रण में भी सफेद सबसे ऊपर क्यों है? इसका कारण यही है कि हर चीज भगवान के नजर में साफ है, फ्रेश है, व्हाइट है। हमारी आंखें उसको पीला देख रही है। सूर्य के रोशनी में बदलाव, रंगों का बदलाव हमारे भौगोलिक स्थिति के कारण हो रहा है, लेकिन वहां की जो परमानेंट स्थिति है वो एकदम स्वच्छ है, सफेद है, स्वर्ण के समान है, गोल्डन व्हाइट है। अब रही गोल्डन व्हाइट की बात, तो वही सफेद खीर बना और उसमें भगवान को अर्पित होने वाले थोड़ा केसर चढ़ गया, वही गोल्डन व्हाइट हो गया। और वही गोल्डन व्हाइट भगवान को बहुत पसंद है। आप भी जब खाएंगे गोल्डन व्हाइट, तो शरीर के सारे दोष आपके समाप्त हो जाएंगे। बादलों के बीच छिपे हुए देखकर योग ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को उन्होंने देखा। ये दोनों परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वर तथा पशुपात्र द्वारा अपने अपने अस्त्रों से प्रज्वलित तेज से त्रिलोक को भस्म करने की इच्छा रख रहे थे। शिव जी ने अकाल में ही प्रलय करने वाले इस युद्ध को स्वयं अपनी आंखों से देखा। फिर तो निष्कल प्रभु महाअग्नि के स्तंभ तुल्य, बड़ा अच्छे शब्द है, विष्णु जी गौर करिएगा। यहाँ भगवान शंकर की एक विशिष्ट उत्पत्ति का वर्णन है। भगवान ने जब ये ऐसा देखा कि हमारी सृष्टि का विनाश होने वाला है, तब फिर तो वे, यहाँ स्पष्ट एक लाइन लिखा जो मैं पुनः पढ़ रहा हूं, शिव जी ने प्रलय करने वाले इस युद्ध को स्वयं अपनी आंखों से देखा। फिर तो वह निष्कल प्रभु महाअग्नि के स्तंभ तुल्य महाभयंकर स्वरूप धारण कर उन दोनों के बीच में खड़े हो गए। ब्रह्मा और विष्णु जी के युद्ध के बीच में बादलों में जब युद्ध खड़ा हो रहा था, तो महाअग्नि और स्तंभ तुल्य, स्तंभ तुल्य का मतलब होता है पिलर के समान, बहुत बड़े पिलर के समान वह महाभयंकर स्वरूप धारण किए हुए उन दोनों लोगों की युद्ध के बीच में खड़े हो गए। लोक को नाश करने में समर्थ उन दोनों को वह माहेश्वर तथा पशुपात उस महाअग्नि से प्रकट होने से क्षण भर में शांत हो गया। कहने का लोक मतलब पूरी व्यवस्था को नाश करने में जो समर्थवान पशुपति अस्त्र, माहेश्वर अस्त्र था, वह महाअग्नि के प्रकट होने से यह क्षण भर में शांत हो गया।
अपने अपने अस्त्रों को शांत जानकर अद्भुत घटना को देखकर यह दोनों लोग आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा विष्णु ने यह देखा कि हमारे तो अस्त्र फेल कर रहे हैं, तो दोनों लोग आश्चर्यचकित हो गए और परस्पर एक दूसरे को कहने लगे, अहो यह अद्भुत स्वरूप क्या है? इस इंद्रियतीत अग्नि के समान ज्वलनमान तेज कहां से उत्पन्न हुआ? हम लोगों को इसके नीचे तथा ऊपर के भाग का पता लगाना चाहिए। यह कहां से उत्पन्न हुआ और कहां तक स्थित है? जो चीज उन लोगों के बीच में स्तंभ के रूप में मिला, उसे देखकर लोग आपस में बातचीत करने लगे और यह सोचने लगे कि यह चीज कहां से उत्पन्न हुआ। हम लोग मिलकर इस दोनों कार्य को पूरा करें, इसलिए दोनों ने मिलकर यह कार्य करना उचित नहीं है। ऐसा कहकर विष्णु जी उस शुक्र के शरीर धारण कर उसके मूल का पता लगाने के लिए नीचे चले। विष्णु जी नीचे की तरफ गए हैं और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर उसके ऊपर का हिस्से में पता लगाने के लिए आकाश में चले गए। जब विष्णु पाताल की भेद कर बहुत दूर तक चले गए, किंतु अग्नि के समान तेजस्वी उस स्तंभ का अंत न पा सके। मतलब गहराई में तक गए, उस स्तंभ के उस निचले स्तर में भी गए, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। वे थक कर उदास और चुपचाप पहले से ही युद्ध स्थान पर लौट आए। इधर ब्रह्मा जी आकाश में पता लगाते हुए बहुत ऊपर चले गए और उन्होंने आकाश मार्ग से गिरते हुए एक विचित्र केतकी के पुष्प को देखा। ब्रह्मा जी ऊपर आकाश मार्ग में गए थे और ऊपर से उन्होंने केतकी के फूल को गिरते हुए देखा। यद्यपि वह बहुत वर्षा से गिर रहा था, मतलब काफी गिर रहा था, किंतु वह सुगंध से युक्त तथा पूर्ण रूप से खिला हुआ था। भगवान परमेश्वर ने ब्रह्मा विष्णु के इस कृत्य को देखकर हंसी की और सिर कंपन के कारण उनका सिर हिल उठा था। इसलिए वो कृतक उसको नीचे गिरते हुए देख रहे थे। इस गिरते हुए पुष्प के द्वारा मानो सदा से उन दोनों पर अनुग्रह किया है। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे पुष्पदेव, तुम क्यों गिर रहे हो? तुम्हें किसने धारण किया है? तब पुष्प बोला कि मैं सबसे आदिभूत इस स्तंभ के मध्य भाग में बहुत दिनों से गिरता हुआ नीचे की ओर आ रहा हूँ, किंतु आज तक इसका अंत न मिला। नीचे गिरता ही आ रहा हूँ, अतः इसके अंत को देखने की अभिलाषा ही छोड़ दी। ब्रह्मा जी बोले, मैं हंस की मूर्ति धारण कर इसके अनंत का पता लगाने के लिए ही आया हूँ। अब हे मेरे मित्र, तुम्हें महा मनोरथ पूरा करना चाहिए। तुम मेरे साथ विष्णु के पास चलकर यह कह दो कि हे विष्णु, ब्रह्मा जी ने इसका अंत देख लिया। वो केतकी से निवेदन कर रहा है कि जाके तुम कह दो कि मैंने इसका अंत देख लिया है, मैं इससे साक्षी हूँ। ऐसा कहकर उस ब्रह्मा जी ने बारंबार उस केतकी के पुष्पों को प्रणाम किया और कहने लगे, मित्र, आपत्ति काल में झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता। ये ब्रह्मा जी और केतकी जी के बीच के प्रसंग को आज हम लोग यहीं पे विश्राम देते हैं और आगे इसकी जो कथा है अगले बृहस्पतिवार को हम लोग आपस में इसका अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग भगवान का संकीर्तन करते हैं और आज की कथा को विश्राम करते हैं।